हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? बढ़िया एकदम। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। अपन कल 3 दिन हो गए अपन ये पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं, नगर पालिका वाला एक्ट पढ़ रहे हैं। और उसमें अपने लगभग धारा 3 कंप्लीट कर ली। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले का कि ये एक्ट आया कब। 15 सितंबर 2009 को ये एक्ट लागू हुआ था। और इसका पूरा नाम सबको पता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। ये तो सबको पता ही है, 2009। और छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये क्या है, लागू है। ये हमने इंट्रोडक्शन लिया था। फिर हमने कल धारा 3 पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? एक सेकेंड। हमने पढ़ी थी धारा 3। कौन पढ़ी थी? धारा 3 पढ़ी थी। अध्याय 2 पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि इसका गठन कैसा होता और इसका परिसीमन कैसा होता है। इतनी बातें पढ़ी थी। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहला कि एक नगर पालिका, एक क्षेत्र है जो नगर पालिका है ही नहीं, उसको नगर पालिका घोषित करना या उस क्षेत्र को किसी और नगर पालिका में सम्मिलित करना। तो इसमें 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना। 6 माह के अंदर अंदर क्या करवाना? चुनाव कराना। फिर हमने देखा कि एक नगर पालिका है और उस नगर पालिका को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, मतलब उसको नगर पालिका से हटा दिया। और फिर उसमें क्या रहेगा? जो सदस्य है उनको भी हटना पड़ेगा, लेकिन समय तय नहीं। मैंने ये बात बताई थी। उसके बाद में हमने तीसरी बात ये पढ़ी थी। इसमें दो बातें पढ़ी थी। पहली बात ये पढ़ी कि एक नगर पालिका है उसको विभाजन कर दे 2-3 टुकड़ों में, मतलब 3-4 नगर पालिका बनाते। दूसरी बात पढ़ी कि 2-3 नगर पालिका उसको एक नगर पालिका बना दे। इसमें 2 बातें पढ़ी थी हमने कि जो ये विभाजित की गई है, यहाँ वाले जो सदस्य रहेंगे तो वो उधर वाले सदस्य कहलाएंगे उस नगर पालिका के नाम से। और दूसरी बात, अगर ये साथ में थे जब चुनाव हुआ था, उसी चुनाव को मान्यता दी जाएगी। जैसे इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल का कार्यकाल बचा है, तो वो पूरा कार्यकाल करने के बाद में इस नई दूसरी जो विभाजित हुई नगर पालिका है उसका चुनाव होगा। और इसमें हमने ये पढ़ा कि जब ये अलग अलग थी तब चुनाव हुआ, जब ये अलग अलग थी तब चुनाव हुआ, उस टाइम से उनका क्या रहेगा? ये मान्य रहेगा। उसके बाद में हमने कुछ स्पष्टीकरण बातें पढ़ी थी। उसमें ये बातें पढ़ी थी हमने। पहली बात पढ़ी थी इनकी सीमा कौन निर्धारण करेगा? कलेक्टर निर्धारण करेगा। दूसरी बात हमने पढ़ी, कोई बीच में 2 नगर पालिका के बीच में अगर कोई मतभेद वाली जमीन है या औद्योगिक प्रदेश है, वहाँ पर राज्य सरकार का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। और वहाँ पर राज्य सरकार क्या करेगी? अपना अधिकार या अपना दायित्व वहाँ पर लागू करेगी, वहीं पर वो विकास करेगी, ये सारी। और फिर हमने देखा कि एक गांव है उसको हमने नगर पालिका बना दिया, तो उसके क्या रहेंगे? उसके कर्तव्य, उसके नियम क्या रहेंगे? तो पहला नियम तो ये रहेगा कि वो गांव नहीं रहेगा। दूसरा नियम, उस पर पंचायत का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि वो गांव थी तब तो पंचायत का अधिकार था। जब वो पंचायत में है ही नहीं तो उसका क्या है वहाँ पे काम? तो दूसरा हमने देखा, जब वो आ ही गई नगर पालिका में तो नगर पालिका के अधिनियम काम आएंगे। जब नगर पालिका के अधिनियम उस पर लागू होंगे तो नगर पालिका के द्वारा जो राजस्व लागू किए गए हैं वही उस पर क्या रहेंगे? राजस्व कायम रहेंगे। ये हमने अभी तक बातें पढ़ी। उसके बाद में मैंने हेडिंग लगा दी थी कि धारा, अब स्टार्ट करते हैं आगे से। हो गया थोड़ा सा रिवाइज, फिर आगे धारा 4 पढ़ते हैं। नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के क्षेत्र के ऐसे उपबंध से छूट देने की शक्ति, ये हमने हेडिंग लगा दी थी। और इसके बारे में हमें पढ़ना था। इसके बारे में क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था। तो पढ़ते हैं आगे कि नगर पालिका बोर्ड है, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम रहेंगे, ऐसे कायदे रहेंगे, उसके रूल्स रहेंगे जो कुछ काम नहीं, मतलब है
उसके बना दिए, पर इतना कुछ काम नहीं है। उसको मानो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मानो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो राज्य सरकार हमें इतना छूट दे सकती है कि उसको मानना, उसमें छूट दे सकती है कि आप ठीक है मानो या मत मानो, आपकी मर्जी, इतना छूट दे सकती है। लेकिन वो समय समय पर अपने नियम भी बना सकती है। कौन? राज्य सरकार, कि आपको ये मानना अनिवार्य है। ये बातें हमें दे रखी है इसमें। अब लिख लेते हैं क्या बोल रखा है इसमें, कि राज्य या राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही तो लागू है, राजस्थान सरकार अधिसूचना मतलब वहाँ का निर्देश, जो अपने यहाँ पे पत्र निकालते हैं ना, ऐसे राजस्थान सरकार इसमें बातें लिख रखी है और यहाँ पे गवर्नर के साइन रहते, वो उसको अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना जारी करके किसी नगर पालिका, बोर्ड को इस अधिनियम, किस अधिनियम? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2023 के तहत इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट, अलग ठीक है, मानो नहीं मानो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उन पे छूट दे सकती है। ठीक है, छूट दे सकती है। पता है ये धारा क्यों पढ़ रहे हैं? इतनी खास नहीं है, फिर भी हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में इन छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। पूछ ले कि क्या राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो नगर पालिका या अधिनियमों को छूट दे सकती है? हाँ, दे सकती है वो छूट, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। दे सकेगी ऐसे उपबंध, ऐसे उपबंध कौन से जिन्हें हम छूट दे रहे हैं? ऐसे उपबंध नगर पालिका बोर्ड में तब तक लागू नहीं रही। अब बोलो छूट दी है, तो छूट किस माध्यम से दी? अधिसूचना निकाल के, राइट? अधिसूचना निकाल के अगर उन्होंने छूट दी है तो उन पर वापस उनकी छूट लेने के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा? अधिसूचना। तो लागू नहीं रहेगी, मतलब जब तक छूट रहेगी, जब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए। मतलब इसमें सीधी सी बात है कि अगर आप राज्य सरकार, एक बार समझा दूं कि राज्य सरकार या राजस्थान सरकार कोई ऐसे नगर पालिका को अधिकार देती है, छूट देती है कि हाँ इस नियम को आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं हो हर किसी पे, जो अनिवार्य नहीं है कि हाँ अगर इसे मानने से नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे रूल्स पर वो क्या देती है? छूट देती है। और छूट किसके माध्यम से देती है? अधिसूचना निकालती है, नहीं निकालती? तो अधिसूचना निकालकर वो छूट देती है, और जब तक ये लागू नहीं होंगे, कौन से ये रूल्स तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वापस कोई अधिसूचना नहीं निकाल दे। वापस क्या नहीं निकाल दे? कोई अधिसूचना नहीं निकाल दे कि हाँ अब इसको लागू करना है, अब क्या करना है? इसको लागू करना है। तब तक वो छूट बनी रहेगी। बस ये बात है इसमें। आई थिंक समझ आ ही गई होगी अब तक तो।
अब देखो इसमें ना एक और बात दे रखी है कि इन अधिसूचना के टाइम राज्य सरकार ऐसे नियम लागू कर सकती है कि हाँ अगर आप ये नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, ये मान लो, ये तो कर ही सकते हो। अगर एक नियम नहीं मान रहे हो तो दूसरा नियम मान लो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें लिखो लेकिन, इसमें नोट लगा के लिख दो, लेकिन राजस्थान ऐसी छूट वाली कि हाँ जिस नगर पालिका को छूट दी रखी है, क्या जिस नगर पालिका को छूट दे रखी है ऐसी, क्या ऐसी छूट वाली नगर पालिका के लिए कि हाँ उसके हित के लिए कि हाँ अगर आप ये नियम नहीं मान रहे हो तो ये नियम मान लो, तो इसके हित के लिए अपन क्या नाम देंगे, सुसंगत। सुसंगत नियम बना सकती है। बस इतनी सी बात दे रखी। एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको कि राज्य सरकार नगर पालिका को छूट दे सकती है बहुत सारी बातों पर या बहुत सारे नियमों पर, जो मानना या ना मानने पर इतना फर्क नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये एक अधिसूचना के द्वारा उनको छूट दी जाती है। किसके द्वारा? अधिसूचना के द्वारा छूट दी जाती है। और जब तक छूट रहेगी तब तक राज्य सरकार वापस अधिसूचना ना लेके आ जाए कि हाँ अब इनकी छूट ले ली जाएगी। और उस छूट वाली नगर पालिका के लिए जो छूट दे रखी है, जिस नगर पालिका को क्या दे रखी है, छूट दे रखी है, उसके लिए वो सुसंगत नियम भी बना सकती है। ये भी राज्य सरकार के पास क्या है, पावर है। बस इतनी सी बात धारा 4 में दे रखी। अब पढ़ते हैं धारा 5। कौन सी पढ़ते? धारा 5। तो धारा 5 में क्या दे रखी है कि नगर पालिका की स्थापना और निगम। देखो मैं थोड़ा समझा दूँ इसको पहले कि अपने अनुच्छेद, थोड़ा सा संविधान में लिख के जाऊँ मैं तुम्हें, अनुच्छेद 243 ध, इसमें एक बात कह रखी है जनसंख्या के हिसाब से अपनी नगर पालिका बांट रखी है। कैसे? मैं बता दूँ कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाली, क्या 1 लाख से कम जनसंख्या वाली क्या कहेंगे अपन? नगर पालिका कहेंगे। इसको तो सिर्फ नगर पालिका ही कहा। और जो लिखना नहीं है, समझना है, जो 1 लाख से 5 लाख के मध्य जिनकी जनसंख्या रहेगी एरिया की, उसे अपन नगर परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर परिषद कहते हैं। और 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से अधिक जिस क्षेत्र की जनसंख्या हो, उसे अपन नगर निगम कहते हैं। नगर निगम, नगर निगम कहते हैं। अब मेरे को बताओ, ये नगर निगम है ना, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऐसे क्षेत्र में नगर निगम है। और जो अपन नॉर्मल एरिया में, जैसे मेट्रो सिटी, बिलाड़ा, रिया, ऐसे मतलब छोटे एरिया में जहाँ पर 32 से 30 गांव अंडर में आते हैं, 1 लाख से कम जनसंख्या हो, वो पर क्या बनेगी? नगर पालिका। और जहाँ पर 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या आती है, उससे नगर परिषद कह रखा। तो इस प्रकार से इनकी मतलब स्थापना करेंगे अपन। तो अब लिखो इसमें, अब लिखो पहला लिखो नगर पालिका। तो इसमें सबसे पहले कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक में लिख दो 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से कम जनसंख्या। अब इसमें लिखो, इसमें यह बात रहेगी कि यह बोर्ड कहाँ पे स्थापित होगा? बोर्ड प्रत्येक
संक्रमण मतलब 1 लाख से कम, 1 लाख से कम क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी, स्थापना की जाएगी। बस ये बात तो समझ आई गई होगी तुम्हें कि जहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या होगी वहाँ पर किसकी स्थापना होगी, नगर पालिका की। अब इसमें थोड़े से नियम हैं वो पढ़ते हैं। पहला, इसी में लिखना कि नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक भवन, देखते नहीं हो तुम, तुम्हारे आसपास जो भी तहसील है वहाँ पर अपन देखते हैं ना कि नगर निगम, जैसे मेड़ता नगर निगम, ये ऐसा बोर्ड लगाया हुआ होता है सबसे अलग, वो होना जरूरी है। ठीक है, इसमें पहला नियम तो ये है, इसके रूल। अब दूसरी क्या बात दे रखी है कि इसका एक उत्तराधिकारी होगा, इसका एक हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है और वहाँ पर अध्यक्ष होगा, होता ही नहीं होता है। और जो नगर पालिका का जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। जो उत्तराधिकारी होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। और जो नगर परिषद का होता है उसको अपन क्या कहेंगे, सभापति। और नगर निगम का क्या कहेंगे, महापौर। उत्तराधिकारी हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और अपन क्या करते हैं, उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। एक होना जरूरी है, वरना आप उसको लीड कौन करेगा। उसके बाद एक सामान्य मोहर, मोहर मतलब जो सील लगाते हैं ना अपन, वो होनी जरूरी है। अपन देखते हैं ना, अपन कहते हैं कि नगर पालिका की सील लगा के लेके आओ, तो एक होता है उसके चारों तरफ अपने जैसे यह गोला होता है उसके चारों तरफ लिखाई होती है उस नगर पालिका का नाम, ऐसा होना जरूरी है। पहचान, उसकी पहचान बता रहे अपन। उसके बाद में वे नगर पालिका बोर्ड तो वाद मतलब वहाँ पर अपन केस वेस लगा सकते हैं उस पर, अगर अपना काम ना करे तो नगर पालिका वाद चल सकता है या उस पर चलाया जा सकता है। बात क्या रखिए कि एक नगर पालिका है, उस पर अपन कोई भी वाद लगा सकते हैं, ये उसको न्यायालय में लेके जा सकते हैं, कोई भी बात कहते हैं। पता है, एक अपने IPC धारा 11 के तहत किन किन बातों पर वाद लग सकते हैं। जैसे व्यक्तियों पर तो लग ही सकते हैं, व्यक्तियों पर तो वाद लग ही जाता है, लेकिन कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो, क्या हो, कोई संस्था हो या कोई भी भवन हो, जैसे नगर पालिका क्या है, संस्था ही तो है, तो इन सब बातों पर क्या लगा सकते हैं अपन, वाद लगा सकते हैं। ये कौन कहती है, धारा 11 कहती है, IPC की धारा 11 कहती है। ये तो हो गया नगर पालिका की बात है। किसकी हो गई, नगर पालिका की बात है। अपन पढ़ते हैं अब नगर परिषद की बातें। किसकी बातें पढ़ते हैं, नगर परिषद की बातें, नगर परिषद की बातें। और नगर परिषद में मैंने सबसे पहले तो ये बात बता दी कि 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के मध्य होंगे, उसी क्षेत्र में नगर परिषद का गठन होगा। तो सबसे पहले तो कोष्टक में यही लिख दो कि 1 लाख से, उसमें तो क्या 1 लाख से कम था, और इसमें क्या 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, उसको क्या कहेंगे अपन, प्रत्येक
लघुत्तर, लघुत्तर मतलब 1 लाख से 5 लाख, लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। पहली बात तो वही है, और बाकी सारी बातें वही सेम कि उसके नाम का एक निगम होगा, तो नगर परिषद के नाम का सेम उसकी यही बात है कि इसका एक उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी होगा, आगे लिखना पड़ेगा, होगा। इतनी बात है। उसके बाद वही सेम बात है कि एक मोहर होगी, और वही बात कि इस पे भी क्या लगा सकते हैं अपन, वाद लगाते हैं, तो वाद, उस पर वाद चलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि नगर निगम क्या है, नगर निगम, ये बात सॉरी, तो नगर निगम में मैंने पहले ही बताया क्या, 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, क्या 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या। पहली बात तो मैंने यही बता दी, तुम्हें बताई नहीं बताई, तो भाई साहब 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, वो सब 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर क्या स्थापना होगी, नगर निगम। तो सेम यही बात है। एक नगर निगम की स्थापना होगी, स्थापना की जाएगी। पहली बात तो यही सेम। फिर दूसरी बात कि वही इसके नाम का एक क्या होगा, निगम होगा। निगम निकाय होगा। वही सेम बात, इसका एक उत्तराधिकारी होगा, इसका एक उत्तराधिकारी होगा। डिफरेंट ये है कि 1 लाख से कम नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख के मध्य नगर परिषद, और नगर निगम 5 लाख से ज़्यादा क्षेत्र पर क्या रहेगा, नगर निगम, इसका एक उत्तराधिकारी होगा। और इनके उत्तराधिकारी को अलग कहते हैं, इसको कहते हैं महापौर, महापौर। और मैं यही बता दूं, हाँ, इसके उत्तराधिकारी को सभापति। उसके बाद में इस पर वाद चलाया जा सकता है, इस पर वाद और वही सेम बात क्या, एक सामान्य मोर, बस। अब देखो ये तो बातें हो गई अपने अभी तक पढ़ी, जो एक बार रिवाइज कर दूं। तीन बातें पढ़ी, एक नगर निगम, एक नगर निगम क्या, नगर पालिका, एक तो नगर पालिका, एक हमने पढ़ी नगर परिषद, और एक हमने पढ़ रहा है नगर निगम। इसमें 1 लाख से कम, इसमें 1 लाख से 5 लाख,
तक जनसंख्या, और इसमें 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से क्या ज़्यादा। तो इसके जो उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं, अध्यक्ष। इसके उत्तराधिकारी को सभापति, और इसके उत्तराधिकारी को महापौर। जैसे ये तो जयपुर जोधपुर, ये जहाँ पे अधिक जनसंख्या हो वहाँ पर, और ये जो सामान्य एरिया, और यहाँ सेम बात, उत्तराधिकारी होगा, यहाँ उत्तराधिकारी, यहाँ भी उत्तराधिकारी। सामान्य मोर होगी, सील, वहाँ चलाया जा सकता, ठीक है। एक नगर, इनका एक नगर निगम होना चाहिए, नगर मतलब ये अपना निगम निकाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगम निकाय, इनके नाम का। बस इतनी बातें पढ़ी अभी तक हमने। ये कौन सी, धारा 5 के तहत। अब इसमें 2 बातें दे रखी है, ऐसे ही लिख लेते हैं 2 बातें। परंतु अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर नगर निगम घटित नहीं होती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, छावनी क्षेत्र को छोड़कर बताया था ना। इसके अलावा वहाँ पर नगर राजस्थान अधिनियम भी लागू नहीं होता, तो वो बातें लिख रही है, ठीक है। तो परंतु कोई ऐसा क्षेत्र जहां राज्यपाल का अधिकार हो। अब मेरे को बताओ, राज्यपाल है किसका, केंद्र सरकार का, और जहां केंद्र सरकार का अधिकार होगा वहाँ राजस्थान सरकार के अधिनियम क्यों लागू होंगे। सही बात है। तो राज्यपाल का क्षेत्र के आधार पर राज्यपाल का अधिकार, या अब दूसरा क्या, औद्योगिक प्रदेश। मैंने बताया था कि 2 नगरपालिका के मध्य की जो विभावित या मतभेद वाली जमीन है, उस पर किसका अधिकार होगा, डायरेक्ट राज्य सरकार का, ना कि नगरपालिका का, और ना ही उस पर नगरपालिका के अधिनियम लागू होंगे। तो या औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश या नगरी पर नगरपालिका का गठन नहीं होगा, का गठन नहीं होगा। ये बातें तो हमने पढ़ ली। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब देखो, अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटन रूप से, या जैसे पुष्कर है, तो पुष्कर में कितने सारे विदेशी आते हैं पुष्कर वाले महीने पे, बहुत ही वहाँ से इनकम भी आती है। तो ऐसे क्षेत्र के लिए जो अपने राज्य सरकार है, ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका में नहीं देकर खुद अपने पास रखती है और वहाँ पर विकास करती है। तो विकास करेगी तो राजस्व भी ज़्यादा आएगा। राज्य सरकार कभी भी अपना लॉस नहीं चाहेगी, ठीक है। तो लिखो इसमें, ऐसा क्षेत्र, ये दोनों बातें मैंने कहाँ लिखाई है, जहाँ पर नगरपालिका गठन नहीं होगा, वो वाली कंडीशन लिखाई है। मैंने वापस तुम्हें रिकॉल करवा दूँ, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या किसी अन्य महत्वपूर्ण हो, ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार एक सेकेंड राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को
विकास, राज्य सरकार ने दिमाग लगाया रहा क्या, विकास प्राधिकरण गठित कर सकती है कि वहाँ पर तो केवल विकास ही हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा अपन को एकदम अच्छी जगह दिखेगी और वहाँ पर सारी सड़कें वड़कें अच्छी रहेगी, लाइटिंग वगैरह अच्छी रहेगी, विकासशील अच्छा रहेगा, वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे तो पैसे भी ज़्यादा देंगे, तो राजस्व भी ज़्यादा आएगा, सरकार को फायदा नहीं रहेगा, तो सरकार वहाँ पर क्या गठन कर देगी, विकास प्राधिकरण का गठन कर देगी। तो जहाँ पर विकास प्राधिकरण का गठन हो गया वहाँ नगर पालिका का क्या काम। ठीक है, तो ये दो बातें दे रखी है। अब धारा 6 पढ़ते हैं, और धारा 6 में क्या बात दे रखी है कि नगर पालिका की संरचना, क्या, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका किस प्रकार से निर्वाचन किए जाएंगे, इनके मनोनीत कितने किए जाएंगे, मनोनीत भी होते हैं इनमें, किस प्रकार से मनोनीत किए जाएंगे, और किस प्रकार से प्रत्यक्ष निर्वाचन रहेगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहेगा, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे। कौन सी, धारा 6 में। तो ये अपन कल पढ़ते हैं। ये थैंक यू, ऑल द बेस्ट।